देखेंगे। ठीक है, जो जो हमें क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं वो सारे हमने क्वेश्चन यहाँ पे रख दिए हैं। तो इसमें क्वेश्चन आया था आज के एग्जाम में, पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है, नागरिकता संबंधी कानून को कौन संशोधित कर सकता है? तो कौन संशोधित कर सकता है? संसद संशोधित करती है। ठीक है, तो नागरिकता संबंधी कानून से रिलेटेड कौन कौन सी फैक्ट रिलेटेड है वो हम देख लेते हैं। देखिए, नागरिकता नागरिकता का उल्लेख है हमारे संविधान के भाग 2 में, आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख है। और नागरिकता कानून अधिनियम जो आया था वो 1955 में नागरिकता अधिनियम बना था। ठीक है, ये इसमें पहली बार संशोधन 1986 में हुआ था नागरिकता अधिनियम में, यह मैंने आपको बताया है अपनी वीडियो में। इसके अलावा नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां होती हैं हमारे पास, कौन कौन सी? जन्म के आधार पर, वंशीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और अर्जित भूमि के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, नेक्स्ट क्वेश्चन था पृथ्वी का आकार कैसा होता है? तो जियोड पृथ्वी का आकार होता है, जियोड का। इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, पृथ्वी के आकार के बारे में क्वेश्चन पूछा है, और हो सकता है कि पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल के परतों के बारे में आगे की शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे या कल क्वेश्चन पूछे। तो पृथ्वी के वायुमंडल की परतों में देखेंगे, सबसे निचली परत जो होती है उसे क्षोभ मंडल कहते हैं, उसके बाद समताप मंडल होती है, उसके बाद मध्य मंडल होती है, उसके बाद फिर आयन मंडल, फिर सबसे एंड में वायुमंडल होती है। ठीक है, अब आते हैं, देखिए इस आज का क्वेश्चन है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय आर्य समाज के संस्थापक थे। अच्छा, ये हमने आपको कराया भी है। ठीक है, इसके अलावा ये पहला डिजिटल पंचायत घर कहाँ पर बने हैं? यह केरल में है, अयमन ग्राम में बना है। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में, यह मैंने आपको बता चुका हूँ पहले, मैंने अपनी वीडियो में सब चीज दिया है ये। अच्छा, इसके अलावा एनजीटी के चेयरमैन कौन है? एनजीटी के चेयरमैन है श्री प्रकाश श्रीवास्तव, एनजीटी के चेयरमैन है। आज के जो फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन आया था उसमें उड़ीसा का नृत्य आया था, तो उड़ीसा का कोई एक नृत्य आया था, तो देख लेते हैं हम उड़ीसा के सारे नृत्य को देख लेते हैं। देखिए, घुमुरा, पाला, डसकथिया, दलखाई, छाऊ नाच, बागा नाच, कर्म नाच, गोटी पूजा, डंडारी और मुनरी। कौन कौन से? घुमरा, पाला, डसकथिया, दलखाई, छाऊ नाच, बागा नाच, कर्म नाच, गोटी पुआ, डंडारी और मुनरी। हिमाचल प्रदेश के भी देख लेते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश का नृत्य होते हैं जो फोक डांस है वो कौन से हैं? डांगी, छन्नक छम, कयांगवाला, नाटी कड़थी, नामजद नृत्य, छपेली नृत्य, थोड़ा छम, घुंगटी, लोसार सोना, ये हो गए हैं। ठीक है, इसके अलावा आज सेकंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन था वो सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था कि तेरी मिट्टी मिल जावा किस मूवी का गाना है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, केसरी मूवी का गाना है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग कहाँ पर स्थित है? तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग उत्तरकाशी में स्थित है, जो कि उत्तराखंड में है। उसको 1965 में स्थापित किया गया था, क्वेश्चन एग्जाम में आया था। इसके अलावा नीति निदेशक तत्व संविधान के किस भाग में है? ये मैंने आपको कई बार बता दिया है। नीति निदेशक तत्व हमारे संविधान के भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक इसका उल्लेख है। और नीति निदेशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसको आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। सत्रिया नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो सत्रिया नृत्य जो असम राज्य का नृत्य है, और ये एक शास्त्रीय नृत्य है। हमारे भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे कि कौन से वाद्य यंत्र में तार नहीं होता? ये आज का क्वेश्चन है, ये कौन से वाद्य यंत्र में तार नहीं होता है? फ्लूट और शहनाई में तार नहीं होता है। ठीक है, संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहते हैं? ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है भैया, संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहते हैं? तो हमारे संविधान के भाग 3 को, जिसमें मौलिक अधिकार का उल्लेख है, संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। और इसको जो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। और इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकारों कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। एक क्वेश्चन आया था, ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई किताब कौन सी है? तो ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई किताब गुलामगिरी है। देखिए, ज्योतिबा फुले से रिलेटेड क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में दोनों ही में ही आए हैं। ठीक है, और इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 24 सितंबर 1873 को। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? मैंने आपको बताया है। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक शुरू की गई थी। और ये पंचवर्षीय योजना कौन बनाती है? योजना आयोग बनाती है पंचवर्षीय योजना। हमारे भारत में 12 पंचवर्षीय योजना बनी है अभी तक। और पंचवर्षीय योजना को कहाँ से लिया गया है? रूस से पंचवर्षीय योजना को लिया गया है। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट बनती हैं, आपको याद होनी चाहिए। मोहम्मद यूनुस ने ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की थी? देखिए, मोहम्मद यूनुस से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन ये कल परसों वाली वीडियो में ही कराया है। तो मोहम्मद यूनुस ने ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की थी? 1983 में की थी। अच्छा, G20 समिट का कोऑर्डिनेटर कौन था? G20 समिट का कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंगला थे। ठीक है, और आईसीसी 2023 वर्ल्ड कप की मेजबानी किसने की थी? तो आईसीसी 2023 वर्ल्ड कप की मेजबानी इंडिया ने की थी, भारत ने की थी, जिसमें भारत रनर अप रहा था। ठीक है, क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। शतरंज के कितने बॉक्स होते हैं? शतरंज में कितने बॉक्स होते हैं? शतरंज में 8 इधर से 8 इधर से, यानी कि 64 बॉक्स होते हैं शतरंज में। ठीक है, और इसमें 8 प्यादे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कौन सी पंचवर्षीय योजना गार्डगिल मॉडल पर आधारित है? देखिए, ये फर्स्ट शिफ्ट का है और सेकंड शिफ्ट का, दोनों शिफ्ट में पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं। और मैंने पंचवर्षीय योजना को कंप्लीट करा दिया है अपने। इसके अलावा मेरी टेलीग्राम पे पीडीएफ भी पड़ा हुआ, वहां पर देख सकते हैं जाकर।
ये कौन सी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी? तो तीसरी और चौथी पंचवर्षीय गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, इसके अलावा पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, याद रखेंगे।